नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिवम पांडे स्वागत करता हूं भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक विशेष विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, बिहार में है। ये क्या करता है, 4 कोर्सेज को अलॉट करता है। इन चारों कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा, एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आप मेरे साथ लगभग 10 से 15 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। कौन कौन से इसमें कोर्सेज उपलब्ध हैं, क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इन सब के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूं। जैसा कि सीयूटी 2025 का आप सभी लोग एग्जाम दे चुके होंगे। अब इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, पहला आपको जैसे दिख रहा होगा इसमें बीकॉम है, फिर आपका बीटेक 4 इयर्स, या तो आप इंटीग्रेटेड एमटेक कर सकते हैं जो कि 5 इयर्स में कंप्लीट होने वाला है। ये भी क्या है मैं इसको भी बताऊंगा। और तीसरा नंबर क्या है, बीए जे एमएससी होता है, और चौथा नंबर जो आता है बीएलआईएससी होता है। ये सारी चीजों को मैं बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के मैं आपको आगे करता हूं। क्या है देखिए भाई, इसमें आपको दिखा, पहले आपको दिखाऊंगा कोर्स क्या है, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और भी है, फीस डिटेल क्या है, उसको भी आपको मैं मोटा मोटा आंकड़ा देने वाला हूं, जिससे आपको पता चले आपका माइंडसेट क्या है, उसके साथ ही आप आगे बढ़े भाई। तो देखिए पहला क्या है, बीकॉम। बीकॉम मतलब होता है कि जो 4 इयर्स होता है, जिसका नाम है बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिससे आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये क्या है, इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? तो बेटा इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, अकाउंटेंसी होनी चाहिए, या तो मैथमेटिक्स, यानी डोमेन में से कोई एक सब्जेक्ट इसमें होना ही चाहिए। अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं इस पे बात करता हूं। तो जो इसकी एलिजिबिलिटी बेटा, इसमें 10+2 पास होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इसके इक्विवेलेंट कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, आपको मिनिमम 50% अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम 50% होना चाहिए, किस पे? 10+2 में। देन इसके बाद आपका जो सीयूटी का होगा, क्या होगा, देन इसके बाद आपका जो भी सीयूटी होगा, क्या सीयूटी का जो एग्जाम होगा, उसका जो कट ऑफ बनेगा, उसके हिसाब से आपको क्राइटेरिया रखना होगा। लेकिन आपको मिनिमम 50% अंक बिल्कुल पाना ही पाना है, किसमें? 12th में। इससे कम नहीं चलेगा भाई। डन भाई। तो सीयूटी का इंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, उसमें डोमेन का कट ऑफ बनने वाली है। जो कट ऑफ में देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग बनाने वाला हूं, अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 250 नंबर की बात होती है। 250 में जो जनरल की कट ऑफ बनेगी भाई 150 प्लस के आसपास रहेगी, 150 प्लस के अराउंड में, प्लस या माइनस हो सकता है। ठीक भाई, प्लस या माइनस हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 145 प्लस या माइनस से हो जाएगा। प्लस या माइनस कितना, 5 या 10 का इधर उधर होगा। ठीक, फिर ओबीसी की मैं बात करता हूं तो ओबीसी की कितनी होगी, 135 नंबर। 135 प्लस 5 नंबर का इधर उधर हो जाएगा, उसको आप देखिएगा। एससी की बात करूं तो एससी की मात्र और मात्र 115 प्लस रहेगी, और एसटी की बात करूं तो 95 प्लस के अराउंड में रहने वाली है। ठीक भाई, 95 प्लस में रहने वाली। ये रहा आपका बीकॉम। बीकॉम के लिए आपको अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स में से कोई एक होना चाहिए। डन भाई। अगले कोर्स की मैं बात करता हूं। अगले कोर्स है बीटेक। बीटेक करिए 4 साल के लिए, या तो बीटेक करिए, या तो बच्चे क्या कर सकते हैं, आप सीधे सीधे इंटीग्रेटेड। जैसे क्या होता है कि बीटेक 4 साल करेंगे, फिर एमटेक 2 साल करेंगे, टोटल 6 साल होगा। लेकिन आप इंटीग्रेटेड एमटेक करेंगे तो 5 साल में आपका एमटेक और बीटेक दोनों कंप्लीट हो जाएगा, और आपका एक साल का समय बच जाएगा। लेकिन इसके लिए बेटा क्या होना चाहिए, इसके लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स, बेटा ये तो कंपलसरी ही कंपलसरी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, है ना। लेकिन इसके बाद आपको या तो केमिस्ट्री ले सकते हैं, या तो बायोलॉजी इसमें ले सकते हैं, या तो कंप्यूटर ले सकते हैं। इन दोनों के अलावा 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। फिर इसके बाद साइंस, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या क्या होता है, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस होना चाहिए, जिसे आईपी बोलते हैं। यानी फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें बना आपका 750 मार्क। कितना बना भैया? 750। अब इस 750 में क्या कट ऑफ रहेगी, ये भी बात करूंगा। लेकिन पहले एलिजिबिलिटी क्या है वो जानिए। एलिजिबिलिटी सीधे सीधे बेटा सेम यही है, 10+2 और प्लस यूटी। और ज्यादा बेहतर जानकारी के लिए कोई मतलब नहीं है। 10+2 पास, और मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और सीयूटी पास होने चाहिए। स्ट्रीम आपका वही है, स्ट्रीम आपका वही रहने वाला, क्योंकि साइंस की बात हो रही है। ठीक भाई। कट ऑफ की बात करूं तो जनरल की मैं कट ऑफ बात करता हूं तो ये 467 प्लस में
प्लस इसमें मान लीजिए प्लस माइनस आप 10 या 10 ऐड कर लीजिए, प्लस माइनस 10 कर लीजिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं बेटा तो ईडब्ल्यूएस की 452 प्लस रहने वाली है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की 436 प्लस की रहने वाली है बेटा, ठीक है। और एससी की बात करूं, एससी की बात करो 385 और एसटी की बात करो 365 के अराउंड में रहने वाली है, ठीक बेटा। तो ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है, दूसरा कोर्स है। तीसरे कोर्स की बात करूं बेटा कि BA-JMSc, जिसका मतलब होता है ये 4 साल का ये भी होता है। क्या होता है? 4 ईयर बैचलर ऑफ आर्ट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। भैया ये होता है जिसके लिए आपका एक पेपर हुआ होगा GAT। क्या होगा? GAT का पेपर दिए होंगे जिसमें से 250 नंबर का। सेम बेटा इसका भी क्राइटेरिया यही होने वाला है। सेम इसका क्राइटेरिया बेटा क्या होगा? यही होने वाला है, ठीक भाई। इसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन जो सभी की बात करता हूं तो 50%। तो बेटा सीधे सीधे 10+2 की बात कर रहा है और जो आपका CUET होगा उसकी बात कर रहा होता है, ठीक है। CUET होगा उसकी बात करेगा और 10+2 मिनिमम 50% पास होना चाहिए। इसकी कट ऑफ की बात करो बेटा तो इसकी कट ऑफ के लिए थोड़ा सा एबो रहने वाली है 250 में 90%, क्योंकि क्या होता है सीटें कम होती हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं। लगभग सभी इसमें 33 सीटें मिनिमम रखी गई, रिजर्व सीटें जो होती है। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 182 प्लस रहने वाली है। ओबीसी की क्या होते हैं 175 प्लस माइनस हो सकता है, यही प्लस माइनस इसमें भी बात करता हूँ मैं 5 मार्क्स, ज्यादा इसमें नहीं जाने वाला है। SC ST की बात करूँ तो SC की 152 होगी और ST की बात करता हूँ तो 136 के अप्रॉक्स में रहने वाली भाई, 136 के अप्रॉक्स में रहने वाली ये तीसरा कोर्स। जब आपके चौथे कोर्स की बात करते हैं, ये क्या होता है? बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, BLISC, ठीक है। जो 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया बेटा GAT का क्राइटेरिया रखा गया है। क्या? GAT का क्राइटेरिया रखा गया है। और भैया इसका भी वही है 10+2 प्लस CUT का जो कटाप बनेगा और 10+2 में मिनिमम 50%। ये फाइनली इतना ही रखना है, मिनिमम 50%, बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीजें वही SC ST के जो अलग अलग नॉन क्रिमिनल है जो EWS के आरक्षण के आधार पर दिया जाता है, ठीक भाई। ये चीजें डन, इतनी चीजें क्लियर भाई। अब इसकी मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसकी कट ऑफ रहने वाली है 178 प्लस रहने वाली है जनरल की। और EWS की बात करूं 162 प्लस, प्लस माइनस इसमें बहुत ज्यादा 3 या 4 नंबर का होगा, 3 या 4 नंबर प्लस माइनस होने वाला है। ओबीसी की बात करूं बेटा तो ओबीसी की बात करता हूं तो 155 प्लस माइनस वही 4 या 5, 3 4, ठीक है। SC की बात करूं तो SC की 142 प्लस रहने वाली है और ST की बात करूं तो ST की 126 के अराउंड में रहने वाली है, क्योंकि पेपर का पैटर्न भी डिसाइड करता है पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक बेटा। और ये रखता है कि भैया आपको कितने लोग इसके बारे में जानते हैं और कितने लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसकी संख्या कम है तो इसमें कटा और डाउन भी रहने वाली है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो भैया आपके कौन कौन से कोर्सेस हैं तो एकदम क्लियर होने चाहिए। तो पहले आपका बीकॉम है, बीकॉम के लिए सीधे सीधे सब अकाउंटेंसी होनी चाहिए या तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए, सारी चीजें एकदम क्लियर है, कट ऑफ वगैरह सारी चीजें क्लियर है। तो मैं आगे बात करता हूँ, फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, एक अप्रॉक्स आइडिया फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या होने वाली है? भैया मैं बीकॉम की जब बात करता हूँ तो बीकॉम की जब भी बात करूंगा तो बीकॉम बेटा ये होते हैं लगभग 15,000 रुपये पर सेमेस्टर की बात करता है। ये पर सेमेस्टर की लगभग 15,000 पर सेमेस्टर की बात करता है, ठीक है। 15,000 पर सेमेस्टर की बात करता है, ठीक है। बीकॉम की 15,000 पर सेमेस्टर की बात करता है। इसके बाद जब बीटेक की बात करता है, किसकी बात करता है? तो बीटेक कंप्लीट जो पैकेज होता है कंप्लीट होता है लगभग बेटा क्या होता है? ये होता है 1 लाख के आसपास अप्रॉक्स में होता है, 1 लाख के अप्रॉक्स में 1,20,000 भाई 1,20,000 के अप्रॉक्स में। फिर इसके बाद बेटा मैं किसकी बात करता हूँ? BA-JMSc की बात करता हूँ। तो BA-JMSc की बात है लगभग भैया क्या होता है? ये भी 15,000 पर सेमेस्टर की बात करता है। किसकी बात करता है? ये लगभग 15,000 पर सेमेस्टर की बात करता है। फिर इसके बाद और BLISC की बात करता है तो BLISC का मतलब होता है सीधे सीधे 5,000 रुपये पर सेमेस्टर की बात करता है। 15,000 यहाँ पर होता है, यहाँ पर 5,000 की बात करता है। ये सारी चीज़ें आपकी अप्रॉक्स आइडिया होते अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है, ये बताया गया है, ठीक है। इतना देखा गया, इतना होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो जब आप बीकॉम वाले बच्चे होते हैं तो बीकॉम के लिए बच्चे को लगभग 54,000 के अप्रॉक्स में आता है और बीटेक वाले जो बच्चे होते हैं उनको लगभग 72,000 रुपये पर सेमेस्टर की पर ईयर क्या ये हॉस्टल फीस ईयर के अकॉर्डिंग है, ठीक है बेटा। और इसके बाद BJ वो भी 54 की बात करता है और फिर BLISC की बात करता है तो उसमें लगभग 18 से 20,000, लेकिन ज़्यादा रेगुलर नहीं होना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें होती हैं भाई। तो यहाँ से ये आपका स्ट्रक्चर है फीस स्ट्रक्चर। तो भैया और भी बेहतरीन जानकारी के लिए भैया जो जितने भी बच्चे महात्मा गांधी मोतिहारी
महात्मा गांधी क्या, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इसको जरूर देखिए, उसको पता चलेगा कि मेरा क्या क्राइटेरिया है और मेरे कितने स्कोर हैं। सारे स्कोर को एकदम बेहतरीन तरीके से उसको क्लियर होंगे। और जिसको जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए अपने हर एक दोस्तों को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।